तो भाई डेट आ चुकी है इंटरव्यू की IBSA का, और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी थी, जिनको लग रहा था उनका होगा कि नहीं होगा, उनके लिए बहुत सारा कंटेंट इसमें लेके आया हूँ। साथ के साथ पूरा इसमें क्या क्या आपको कैसे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, DV में क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंटरव्यू वाले दिन क्या करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ सारी चीज़ें। इस पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है उस सब का ऑलमोस्ट समाधान करने के लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके एजेंट सर। चलिए भाई शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, उस दिन आपको कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डोमिसाइल वाली जो प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, सर्टिफिकेट्स वाली जो प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, ड्रेसिंग सेंस का डिस्कशन करने वाले हैं, एटिकेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ की जो भी आपके इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये वीडियो नहीं, ये एक अमृतवाणी है जो आपके बीच में लेकर के मैं आ चुका हूं। सो वेलकम to SSC GLDN Nights. So let's get started. And first of all, let's talk about किस किस बारे में बात करेंगे। Let's talk about dress code. First of all, we will talk about dress code. सबसे पहले हम ड्रेस कोड के बारे में जानेंगे। डूज एंड डोंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग सेंस कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है। ड्रेसिंग सेंस मीन्स प्लेज a very important role in interview. So first of all, be neat, look clean and well presented. So be neat, आपको साफ सुथरा रहना है। Be simple, simplicity matters. Okay, that creates confidence. Be decent, decent dressing shows your personality. Be professional, professional look builds a strong impression. अब आप जरा इस इमेज को देखिए और अपने आप को यहां रख करके देखिए, हाउ यू विल लुक लाइक। तो ये काफी सिंपल सा एक ड्रेस कोड है बॉयज के लिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नाउ कुछ लोगों का मतलब पूछना था, सर कैन बी टेक आउटर, हम क्या मतलब एक आउटर एक ब्लेजर वगैरह रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू हैव यूज्ड इट इन अ पर्टिकुलर वे, आपने कभी भी इस तरीके से इस्तेमाल किया हो तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, नहीं तो वहां आपको गर्मी का एहसास हो सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है माइंड पर। ओके, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड। कोई जरूरत नहीं है कि आप इस पर आउटर डालें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की। अगर आपकी इच्छा है, इफ यू वांट यू कैन पुट, ओके, अदरवाइज दिस इज परफेक्ट। ओके, आप ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है कि आपको एक ब्लू टाई हो आपके पास, यू शुड हैव अ ब्लू टाई, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक बेल्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज, दैट इज फॉर्मल। ठीक है, ये सारा पॉलिश वॉलिश करवा लेना उस दिन, एक ही दिन की तो बात है। तो ड्रेस कोड में ड्रेस फॉर मींस आपको गर्ल्स के लिए अगर आप देखेंगे, सो फॉर गर्ल्स आप ऐसे नॉर्मल सूट भी वेयर कर सकती हैं, या फिर आप भी अगर शर्ट और पैंट में कंफर्टेबल हैं तो बॉयज के जैसा आप भी कंफर्टेबली जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यू कैन ऑल्सो गो लाइक दैट। अदरवाइज आपके पास सूट होता है, सूट फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्मल सूट यहाँ पर इन्होंने पहना हुआ है। यू कैन ऑल्सो टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ सूट जिसपे हल्का वर्क हो, बहुत ज्यादा वर्क ना हो कि एकदम एकदम ऐसा लगे कि आप पार्टी में पहुंच गई हैं। ठीक है, और बल्ले 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 आ गए पंजाबी आ गए ओए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये जो ड्रेस आपका रहेगा गर्ल्स का बहुत डिसेंट सा होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा वर्क वगैरह ना हो। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ये दुपट्टा लेकर के जाएं, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, बाकी आप जो भी पहने आप एकदम फॉर्मल दिखना चाहिए, पहन के आपको डिसेंट सा लुक नजर आए, पार्टी वेयर बिल्कुल ना हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा मतलब देखो जूती मस्त इन्होंने आंटी ने सॉरी दीदी ने पहन रखी है। ठीक है, ये जूती बहुत अच्छी से इन्होंने पहन रखी है, आप जूती भी ले सकते हो। ठीक है, एंड देन अगर आपको भी लगता है कि आप बॉयज की तरह फॉर्मल इस तरीके से ड्रेस में जाना चाहते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन ACIO गर्ल्स ने भी क्या पहना, वो कोट पहन के गई, कोट पैंट पहन के गई, टाई लगा के गई, सो देयर इज नो इश्यू विद दैट। ऐसा नहीं है कि ये बॉयज ने पेटेंट करा रखा है, बिल्कुल पहन सकती हैं, लड़कियां पहनती भी हैं। ठीक, सो वेयर फॉर्मल एंड वेल फिटेड क्लॉथ्स, वेल फिटेड होना चाहिए, बहुत लूज वगैरह ना हो कि आपने पहन लिया और आप उसमें लगे कि हाँ ऐसा तो नहीं आज पापा वाला पहन के आ गए। ठीक, वेयर पॉलिश शूज, एक दिन की बात है, पॉलिश करवा लेना। कीप योर हेयर नीट एंड वेल ग्रूम्ड, अच्छे से बाल कटे हों भाई, बढ़िया से। ठीक है, ये नहीं यहाँ से निकले वहां से निकले हों और अजीब से आप लग रहे हो और बाल वही से सेट करके रणवीर सिंह जैसे पहुंच गए, धुरंधर हूं मैं। ठीक है, धुआं धुआं मचा देते हैं वो लोग। ठीक, तो कीप योर हेयर नीट एंड वेल ग्रूम्ड, वेयर लाइट एंड सोबर कलर्स, ऐसा ना हो कि आंखों में चुभे। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर ये वाला कलर वो वाला कलर, एनी कलर दैट यू लाइक यू कैन पुट इट ऑन, बट ध्यान रखो वो आंखों को चुभना नहीं चाहिए। किसी को भी देख के आप समझ जाते हैं अरे यार क्या ही कपड़ा पहना है इसने, एकदम चुभ रही है आंखों को। तो लाइट और सोबर कलर होना चाहिए। वेयर मिनिमल एसेसरीज, कम से कम आपको एसेसरीज पहननी है, ये नहीं पूरा ओवरलोडेड होके पहुंच जाओ। हाँ है ना, उसके अक्षय खन्ना जैसे, अक्षय खन्ना कैसा था उसमें,
भाई जैसे वहां ऐसे आपको नहीं कि लारे स्कार्फ डाल दे ऐसे मस्त एकदम चलेंगे पकड़ी उड़ी बांध के चल देते, नहीं, आपको एकदम कम से कम एसेसरीज पहन के जानी है। शर्ट पहना, पैंट पहना, टाई लगाई भाई, एक वॉच लगा लिया आपने, वेल ग्रूम्ड हो गए, मस्त जूता उता पहन के राजू बन गया जेंटल मैन, ठीक है। कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी, और बाकी ये सब तो खैर बात की बात है। अच्छा, क्या नहीं करना है, डू नॉट वेयर टी शर्ट। देखो टी शर्ट कंफर्टेबल जरूर बनाता है, टी शर्ट ऐसा बुरा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है टी शर्ट पैंट पे पहन के कौन जाता है, ठीक, तो टी शर्ट होगा तो फिर आप बोलोगे सर टी शर्ट के साथ जींस पहन के जाता, हाँ तो बस फिर नौकरी के लिए बाद में जाना, ठीक है। तो डू नॉट वेयर टी शर्ट जींस और कैजुअल वेयर, कैजुअल कुछ भी पहन के नहीं जाना क्योंकि कैजुअल बातचीत नहीं है, ठीक है। डू नॉट वेयर स्पोर्ट्स शूज, आपके पास नहीं है तो खरीदो, नहीं तो आस पड़ोस से जुगाड़ करो, रिश्तेदार से मांग के लेके आओ, बट यू हैव टू गेट फॉर्मल शूज। इसके अलावा डू नॉट वेयर कैप, कुछ लोग टोपी लगा के चले, मान लो सर में बाल नहीं तो क्या शर्माने की जरूरत है, उनको भी पता चल ही जाना, वैसे भी ट्रेनिंग में पता चल जाएगा, तो ऐसा कि आपको सर ढक के जाना है। किसी को कूल लगता हो ऐसा कैप लगाने में तो कूलिंग घर पे रख के जाओ कुछ देर के लिए, एक दिन की तो बात है। सन ग्लासेस है, हैट वैट लगा के मस्त पहुंच गए, हम तो आ गए हैं गोवा वाले बीच पे, नहीं भाई प्लीज, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। अवॉइड हैविंग ज्वेलरी, ये नहीं कि लाओ मोटा चैन मोटा पैसा दिखे में लगे अलग, बहुत मारे जाओगे, कुछ भी ऐसा कोई पहन के नहीं जाएगा, चैन वैन घर में रखो, हवाबाजी बाद में, ठीक है। देश के लिए रिप्रेजेंट करने जाएंगे वहां मोटी चैन में बहुत मारूंगा। डू नॉट यूज ए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स, लाओ ऐसा लगा लेते हैं कि वहां मैडम बैठी हूं तो एकदम कहें अरे वाह वाह वाह, लाओ इसको तो 10 में से 15 नंबर में ही दे दूं पहले, ठीक है। हल्का फुल्का परफ्यूम लगा के जाना जैसे तुम बदबू ना मारो, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि मैम को वहां तुम इंप्रेस करने पहुंच जाओ। अवॉइड मेसी हेयर एंड अनटाइडी अपीयरेंस, ऐसा नहीं है कि हेयर वेयर ऐसा मेस करके पहुंच जाओ, अरे मैं तो एकदम स्मार्ट लग रहा हूँ, जंगली मान लेते हैं वो, ठीक है, तो जंगली मत बन के जाना, समझ गए। चलो आगे बात कर लेता हूं। सेकंड इज ग्रूमिंग। क्या है भाई ग्रूमिंग, क्या है, ध्यान दे लो, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे, साफ सुथरे रहना, बाल बाल ठीक करके जाना, फ्रेश रहना, कॉन्फिडेंट रहना, प्रोफेशनल रहना। क्या इसमें देखो, हेयर कीप हेयर क्लीन नीट एंड वेल कॉम्ड, ऐसा ही नहीं कि नहाए और चल दिए, बाल बाल झाड़ लेना, खैर ये सब तो आप करोगे आपको पता है। नेल्स काट लेना भाई, कुछ लोग वहां पहुंच के याद आता है उनको दांत से नाक, ये सब हरकतें कौन करता है, इंटेलिजेंस में जाना है आपको, घर से नेल्स को पेयर करके जाना, ठीक है। क्लॉथ्स आपके पास साफ सुथरे होने चाहिए, धुलवा लेना, प्रेस करवा लेना, लॉन्ड्री में दे देना भाई प्लीज, एक बार की बात है, ठीक है। शूज आप बढ़िया पॉलिश करवा लेना, फ्रेग्रेंस ठीक ठाक हो, लाइट हो। स्माइल सबसे ज्यादा जरूरी, यही करके लेके जाना, कैरी। कुछ लोग हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे घर वाले दो ही चांटा मार के बिठा रहे, चल बैठ इंटरव्यू पे, वो ऐसे आ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, हाँ सर, यस सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली सर, आई एम फ्रॉम अमृतसर, यस सर, सॉरी सर। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, स्पीकिंग का कंपटीशन में एग्जाम देने चले, यस सर। अब आकाश सर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कैसे बोलते हैं, बच्चे उसमें आते हैं, कई बार तो हमें लगता है हमें ही ग्रीट करना पड़ेगा, वीडियो ऑन हो रहा है वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले हम उनको गुड इवनिंग बोले, हेलो हेलो डियर, हेलो सर, तो वो कहते हैं हाँ सर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सर, तो वैसा लगता है कि वही इंटरव्यू लेने हमारा बैठे हैं, वहां पहुंच के भी ऐसे मत कर देना, ठीक है। और सुनो, जो लोग ठीक से कंटिन्यूअसली, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली 3 to 4 क्वेश्चंस, तो पैनलिस्ट समझ जाता है कि तुम लल्लू ही हो, तो कम से कम स्टार्टिंग में 3 4 5 क्वेश्चनों के आंसर अगर ना भी आए तो घुमा फिरा के आंसर दे देना, नहीं तो वहीं भगा दिए जाओगे, ठीक है। ध्यान रखो इस सब सारी चीजों का, एक ही बात को 10 बार समझाओ। और कंटेंट मांग रहे थे, आज इतना कंटेंट दे दिया है ग्रुप में ना, पढ़ो 3 4 साल आराम से, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। बात ये सब समझ गए भाई, और बाकी तो ये सब आपको पहले से ही और चीजें मालूम है। अब ध्यान देना, एटिकेट्स उसमें क्या है भाई, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारी चीजें आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप टाइम पे पहुंच जाना। सर इंटरव्यू से पहले क्या होगा, उससे पहले डीबी होता है। इंटरव्यू से पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या लेके जाना है अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसकी लिस्टिंग करी हमने। अच्छा, आप ध्यान रखो कि इंटरव्यू आपका रात तक भी जा सकता है, रात के 10 भी बज जाते हैं कई बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका आधा दिन तो वो लगा देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बाकी जो टाइम बचता है उसमें वो इंटरव्यू शुरू करते हैं, फिर उन्हें लग जाती है भूख, फिर वो चले जाते हैं लंच वंच करने, फिर आते हैं आराम से, इंटरव्यू चलता रहता है, रात के 10 भी बज गए हैं कई बार। तो आप लोग अपने खाने पीने का सामान लेके जाना, वहां इतने गरीब कई बार कैंटीन भी नहीं होता और आपको मौका भी नहीं मिलेगा, तो अपना बैग अपने पास रहेगा, निकाल के दनादन गपा गप मार देना, समझ गए। सो यू डोंट हैव टू जस्ट डिपेंडेंट ऑन देम, आप उन पर डिपेंड ना हो भाई, आप अपने खाने पीने के लिए चीजें लेकर के जाएंगे। बाकी वहां पर क्या है, मोबाइल फोन जैसा ऑफ ऑफ रखना है, खैर वो तो सब फॉर्मेलिटीज वाली बात है। चलो
स्ट्रेट बैठना भाई, कुछ लोग एकदम झुके हुए ऐसे बैठे रहेंगे जैसे लगता है घर पे बैठे हैं। स्ट्रेट वहां पे बैठे रहना, केयरफुली सुनना। आकाश सर भी जब क्वेश्चन पूछते हैं कई बार इंटरव्यू में तो बच्चे सुन ही नहीं पाते हैं, वो पूछ रहे हैं खालिस्तान, वो बता रहे पाकिस्तान। वो पूछते हैं IS, वो बता रहे थे ISI। ठीक है, पूछता कुछ है टीचर या मतलब जो पैनलिस्ट है वो कुछ पूछ रहा है, एंड द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग समथिंग डिफरेंट। सो वट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, बी वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव रहिए भाई आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर कॉन्फिडेंटली। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट आंसर रॉन्गली। ठीक है, गलत तरीके से जवाब नहीं देना। डू नॉट आंसर रॉन्ग कॉन्फिडेंटली। एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, गलत जवाब मत दे देना। कॉन्फिडेंस में गलत बोल रहे हैं एकदम, सर कॉन्फिडेंस में जवाब देके गलत ही था, बट आई हैव स्पोकन सो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। इवन वो समझ जाएंगे आप उन्हें लल्लू बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप समझ जाना, आंसर कॉन्फिडेंटली, बहुत क्लियरली बोलना है, ट्रुथफुली। और जो आपका SSQ फॉर्म उसमें क्या भरना है क्या नहीं वो सभी बात करेंगे। ठीक है, बी रेस्पेक्टफुल। कुछ लोग सर मैम कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, किसी से बात चल रही है, कोई इंटरव्यू चल रहा है, आकाश से हाँ हाँ ठीक है। एक आध लोग ऐसे कह रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए वो इंटरव्यू देने आए आए हैं, वो कह रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन, वाह कमाल हो गया। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं यू नो, अरे तो वही जानते तभी तो पूछने बैठे हैं। सो इट मीन्स दैट योर कम्युनिकेशन इज वेरी लल्लू। ठीक है, कम्युनिकेशन अपना ठीक करिए, आपको पता होना चाहिए आप बात किससे कर रहे हो। पैनलिस्ट से बात कर रहे हो, उसको आप बोलोगे यू नो, तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं तो तू नो, तुम निकलो यहां से फिर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ठीक लेकर के आइए सर मैम। ठीक है, रेस्पेक्टफुली उनसे बात करिएगा, बेइज्जती और करते हैं नहीं तो। ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, ये नहीं सवाल पूछा है तो पहले दाएं देखे फिर बाएं देखे फिर धरती माता को प्रणाम करके आकाश देवता को प्रणाम करके फिर जवाब दें। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी नेसेसरी, हुएवर इज आस्किंग द क्वेश्चन जस्ट लुक इनटू देयर आईज। डराना नहीं है लेकिन उनको हाँ पूछो, दम है तो पूछो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा भैया क्रॉस मत करना, चाहे हाथ क्रॉस करके लेग क्रॉस करके, कोई क्रॉस पोजिशनिंग में आपको नहीं बैठना है। ठीक है, और बाकी हाथ वाथ में ऐसा कुछ भी पेन वन ऐसा लेके मत बैठ जाना कि ऐसा पेन वन घुमाते रहो कुछ करते रहो, ऐसी हरकतें मत करना। डू नॉट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो बीच में लिप लिपाना नहीं है, लिप 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 करके बीच में खुद ही कूद पड़ते हो। ठीक है, खुद ये सब नहीं करना, ध्यान से उन्हें पहले सुनना है, जब वो शांत हो जाए देन यू हैव टू आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ कीप योर एक्सप्रेशन नेचुरल एंड पॉजिटिव, एक्सप्रेशन को अपने नेचुरल और पॉजिटिव रखना भाई। ठीक है, एकदम शांति से, नेगेटिव नहीं, डर आ जाओ क्या ही पूछ लेंगे आज तो मर गए हम मम्मी, अरे जो आएगा वही बता पाएंगे, नहीं आएगा नहीं बताएंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना। पैनल को थैंक यू जरूर करें पोलाइटली, गेट अप विद कॉन्फिडेंस, और उठना भी है तो ये नहीं कि अरे यार अब तो बेकार हो गया इंटरव्यू, उठ के जाओगे तो भी समझ जाएगा कितने काबिल हो तुम। ठीक है, आराम से उठ के बाहर जाना है, भाग के नहीं जाना कि चल चल चल, चल निकल 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 घर पहुंचना है, बस पकड़ना है। योर लास्ट इंप्रेशन इज एज इंपॉर्टेंट, जैसे आपका फर्स्ट इंप्रेशन वैसे लास्ट इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बात को बहुत नोटिस करते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको सब पता तो रहती नहीं है। चलो बॉडी लैंग्वेज जैसा बता चुका हूं भाई। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं इसमें भी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है भाई, ग्रीटिंग और स्माइल के साथ स्टार्ट करना, जो पूछे उतना ही बताना, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, डोंट स्पीक एक्स्ट्रा। कुछ लोग, अब जैसे सर ने बोला चलो 20 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दो, लोग 1-1 मिनट तक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो ना भाई। आपसे पूछा गया कि आप खालिस्तान के बारे में जानते हैं, हाँ हम खालिस्तान के बारे में जानते हैं, ये 1947 में जब देश आजाद हुआ सर, एट दैट टाइम इट वाज स्टार्टेड, पूछा ही नहीं है ये आपसे। आपसे पूछा खालिस्तान के बारे में जानते हैं तो बोलो हाँ जानते हैं। जब वो पूछे ओके देन टेल मी व्हाट डू यू नो, तब बताएं। और जब बोले यस ओके ओके स्टॉप, तो रुक जाना, नहीं 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 रुको, हमको सब पता, हम सब बता देंगे, आज 50 में से 150 नंबर लेके जाएंगे, नंबर नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना। अवॉइड फिलर्स लाइक, ये जो लोग यू नो ये सब करते हैं ना, इसको अवॉइड करना भाई। ठीक है, ये सब पैनलिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आते। यूज पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कुछ लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं, इतना इनफॉर्मल तरीके से इंटरव्यू देते हैं कार लोग, मैंने सुना है उनको अभी बोलते हुए कि वो इस तरीके से जैसे लग रहा है कि अरे हाँ 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 बिल्कुल आप ठीक, आप बहुत सही करें ये क्या चल रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं आप, थोड़ा सीरियस रहिए और अच्छे वर्ड्स, रेस्पेक्ट द पैनल, मेंटेन डेकोरम एंड योर आंसर विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, बाकी कम बोलना भाई बढ़िया रहेगा, ध्यान रखना। लिसन मोर, अंडरस्टैंड वेल, थिंक बिफोर यू स्पीक, अ पॉजिटिव टोन क्रिएट्स इंपैक्ट, स्पीक क्लिक कम्युनिकेशन लीड्स टू सिलेक्शन। तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना, ऑनेस्ट रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग झूठ मूठ का सोच रहे हैं, ये जाके बोल देंगे वो जाके बोल देंगे, वट एवर इज ट्रू अबाउट यू, बस वही बोलना है। ठीक है, ईमानदार रहना है, सच बोलना है, उनको बहुत नफरत है ऐसे लोगों से। ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते ऐसे लोगों पर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं सर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, तो देखो भाई सबसे पहली बात अपना एडमिट कार्ड मत भूल जाना, जिसको लेकर के ही आपको जाना, या कॉल लेटर जिसको आप कहोगे। ठीक है,
प्रीवियस वाले भी एडमिट कार्ड्स हो तो लिए जाना, बुरा मत मानना अगर वो पूछ लें तो, ठीक है, वैसे वो जरूरी नहीं है बट लिए जाना जीरोक्स उसकी। फोटोग्राफ आपको क्या आगे लेकर के जानी है, 4-5 लिए जाना बहुत है, 4-5 फोटोग्राफ लिए जाना रिसेंट का, अगर रिसेंट वाला हो रिसेंट वाला, पुराना वाला जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था अगर वो हो तो सारा लिए जाना एक साथ, जो भी मांगे दे देना। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी इसमें से आपके पास एप्लीकेबल हो लिए जाना। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, 10th-12th मैंडेटरी है, 10th-12th तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन आपने बोला है कि आपके पास ग्रेजुएशन वाला आपने कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट भी लिए जाना और सबके जीरोक्स लिए जाना, ठीक है, सबके जीरोक्स, 2-2 जीरोक्स सबके लिए जाना। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपने बोला, SC/ST, OBC, EWS या जो कुछ भी है, ठीक है, बाकी और भी जो भी है, PWD सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना अगर आपने बोला है कि हाँ भाई हम हैं इस कैटेगरी में, ठीक। अब कहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। और वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर लिविंग होम, भाई घर से निकलने से पहले एक बार देख लेना सब लेके जा रहे हो कि नहीं, ठीक। अच्छा, एक और चीज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना। डोमिसाइल का काफी लोगों का जो सवाल था ये था कि सर मेरा क्रूशियल डेट से पहले का डोमिसाइल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डोमिसाइल मतलब लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, तो आप एक बार बनवा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट से आगे का है तो पीछे का कभी ना कभी का अगर बना हो तो ठीक है, नहीं बना हो तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका वो एड्रेस हो जो आपने फॉर्म में भरा है, एफिडेविट लगा के नया वाला डोमिसाइल लेकर के लिए जाओ, प्रभु जी ये लो सर ये हमारा डोमिसाइल है, उस टाइम नहीं बनवा पाए थे इसलिए नो भर दिए थे, ईमानदारी से, ठीक है, नहीं भर उस टाइम नहीं बना था इसलिए नो लगाए थे, आज बनवा लिए हैं और मेरा एड्रेस अभी पुराना वाला, अभी देखो 10th-12th पास किए हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट देख लो, इसमें ये चीजें देख लो, वो चीजें जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ के रूप में हो ले करके जाना, यू हैव टू कैरी दैट, डिड यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अच्छा, एक्स सर्विस मैन अगर हैं तो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाइए भाई, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो एनओसी अपना लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो एनओसी में क्या होता है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी बनती है, वो आप लेकर के जाएंगे, ठीक। एफिडेविट या डिक्लेरेशन जिस जिस चीज के लिए जो जो चीज आपको लगता है मेरा लोचा है इसमें, उस लोचे को ठीक करने के लिए एफिडेविट लगाना मैंडेटरी है, वो जरूर लगा के लेकर जाओ, ठीक है भाई। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह क्या है ये तो आपको बताया जाएगा, ये उस दिन नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट आपका बाद में होता है, मेडिकल टेस्ट के बारे में बाद में बता दूंगा, ठीक है। इतना हार्ड नहीं होता मेडिकल टेस्ट, बहुत ईजी होता है, अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट आपके हॉस्पिटल में आपको भेज दिया जाएगा, वो बता देते हैं, कह देते हैं यू गो एंड यू गेट इट, ये सारा करवा के लेके आना 4-5 टेस्ट, ठीक है, आई टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होता है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो और भी अगर फॉर्म आप जब SSQ फॉर्म आएगा या फिर आपका AF फॉर्म आएगा, टेस्टेशन फॉर्म आएगा, वो सब कुछ और बाकी जो चीजें जरूरी होंगी एक बार नोटिफिकेशन देख भी लेना आप खुद भी, ठीक है, वहां पर क्या क्या चीजें हैं वो सारी, ठीक, ये बात समझ गए। अब जैसे जिन लोगों का दिक्कत ये था कि सर जो मेरा ग्रेजुएशन हो रखा है बट स्टिल आई हैवंट गॉट द क्या बोलते हैं उसको, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली, मार्कशीट लेके चले जाना, बुरा नहीं मानते वो, ठीक है, वही दे देना उनको ले जाके, ठीक है। और सर ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे पास, OBC मेरा स्टेट का नहीं चलेगा भाई, OBC सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का चलता है, स्टेट का नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो कि आपके पास स्टेट का था, सेंट्रल का बाद में आपने बनवाया है तो दोनों लेकर के जाना, एफिडेविट लगाना, स्टेट का था सेंट्रल का बना नहीं था, ये लीजिए बन गया, लीजिए रखिए अपने पास, ठीक है, और दे देना, समझ गए, बातचीत खत्म, टेंशन खत्म। अच्छा, और कुछ बचा इसमें, हाँ ये बात ध्यान रखना, जो अटेस्टेशन फॉर्म AF जिसको आप बोलते हो या SSQ बोलते हो, SSQ तो खैर क्वेश्चनरीज हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड वो पूछते हैं, काफी डाटा उनको चाहिए होता है, उसको ईमानदारी से भरना है, उसको कोई भी गलत नहीं भरेगा, जो बातें सही रहेंगी आपके बारे में वो भरना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेरीफाई कर लेते हैं, बात समझ गए। चलो, अब कुछ बचा आपके लिए काम का या ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी, अब सभी लोग तैयार हो जाओ भाई, आपका जो मतलब पेपर है इंटरव्यू का वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून तक जा रहा है आपका पेपर, तो इसके ड्यूरेशन में आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं वहां करते रहिए, मस्त एकदम तैयार रहिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे, हमने बहुत सारे लोगों के लिए काम कर दिया है, ठीक है, जो बैच में एनरोल्ड है, कम से कम पैसे में भी ज्यादा से ज्यादा पैसे में भी जो भी हो सकता था सबके लिए कर दिया है। यूट्यूब पे जो है ना वो एक पापा वीडियो आने वाली है, ठीक है, एक आपने सोचा है कि एक पापा वीडियो आपके लिए बनाएंगे, PA, ठीक है, पापा ऑफ ऑल वीडियोस, ठीक, तो एक पापा वीडियो बनेगी जिसमें आकाश सर क्या करेंगे, ही विल कम एंड ही विल टीच, वो पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, एग्जाम से पहले ही, मतलब 1 जून से पहले ही वो वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें आप सभी लोग देख पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा, ये यूट्यूब के लिए हम करने वाले हैं, ये हमने सोचा है, ठीक है भाई, बात समझ गए आप। बाकी सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ, ठीक। अब जो दिल्ली वाले जितने हमारे हैं भाई लोग जिनके लिए बोला गया था कि ऑफलाइन
उनका इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे। तो हाँ, आपका 1 जून से पहले पहले ऑफलाइन इंटरव्यू किसका होना है, इसके लिए सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। किसी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी की कोई और क्वेरी अभी बची हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, टाइम निकाल के जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में मैं, और उम्मीद करता हूं दैट दिस वीडियो हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू वांटेड एंड ठीक है, आगे तो मिलते हैं और जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उस पर तो बातचीत करते ही रहेंगे। मिलता हूं, जय हिंद।